हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। जैसा कि आपको पता है, मैं जर्मनी में रहती हूँ और यहाँ की लाइफ एंड स्ट्रगल से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। सो आज का टॉपिक है, जैसा कि आपको पता है, इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए कैसे प्रिपेयर करें बेबी का अगर फर्स्ट फ्लाइट है तो। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाऊँगी। नेक्स्ट पार्ट ये है, इंजॉय। हमने फूड का बात कर लिया, हमने डॉक्यूमेंट का बात कर लिया, अब हमें बात करनी है डायपर बैग का। ऑफ कोर्स आपको पता है डायपर बैग में क्या रखना है, कैसे रखना है। आप प्रिपेयर कर लोगे। एंड मैं रिकमेंड करूँगी एक स्मॉल ब्लैंकेट आपको लेके ज़रूर कैरी करना है, क्योंकि कई बार बेबी को ठंड लगती है, कुछ लगता है, या आपको जो भी फीड कराना हो, बेबी को सोना हो, तो स्मॉल ब्लैंकेट बहुत हेल्पफुल होता है। मैं लेके जा रही थी। एंड 1-2 कैप आप एक्स्ट्रा कैरी करो। कई बार क्या होता है, रास्ते में गिर गया, नहीं गिर गया, आपको मिलता नहीं है। फ्लाइट में बहुत ठंड लगती है, तो आपको कैप एक्स्ट्रा कैरी करना है डायपर बैग में। एंड नेक्स्ट की तरफ आते हैं। ये सारी चीज़ें हो गया। और बॉटल, सिपर, अगर आपका बेबी पानी पीता है तो एक सिपर पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि कई बार रास्ते में गिर गया, या फिर है ना, अब गिर गया, गंदा हो गया, उसमें तो पी नहीं सकता वाटर, और वो रो रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि अब मम्मा के पास ऑप्शन नहीं है, रोना है। इसलिए आपको 2 बॉटल ज़रूर कैरी करना है। मेरे साथ ये इशू हुआ था। मैं लकीली 2 बॉटल कैरी करे थे, तो मुझे कोई इशू नहीं हुआ था। बट बेबी बेबी को सब पता होता है कब किस टाइम पे रोना है, नहीं रोना है। वो काफ़ी स्मार्ट होते हैं, तो उनसे ज़्यादा स्मार्ट फ़िलहाल आपको होना है। अगर बेबी के साथ ट्रैवल करना है तो स्मार्ट होना पड़ेगा। बॉटल की बात हो गई, डायपर बैग का बात हो गया, सब कुछ बात हो गया। अब आते हैं फ़्लाइट में कौन सा सीट आपको बुक करना है। आपको फ़्लाइट में हमेशा देखना है, अगर आप बेबी के लिए एक्स्ट्रा सीट बुक नहीं कर रहे हो, ऐसे अंडर 2 इयर्स के लिए सीट बुक करना कंपलसरी मैंडेटरी नहीं होता है। और वैसे भी बेबी अगर आपका 5 मंथ्स का है, 6 मंथ का है या 7 मंथ्स का है, तो अच्छे से वो बैठ भी नहीं पा रहा है, तो मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगी उसके लिए सीट आप बुक करो। और अगर आप सोचते हो कि कार सीट ले लेंगे, उसमें बैठ के जाएगा, तो बेबी के लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है। जैसा कि आपको पता है, लंबी फ़्लाइट होती है, 9-10 घंटे की फ़्लाइट होती है। और कई बार तो डायरेक्ट फ़्लाइट भी नहीं होता, बर्लिन से तो डायरेक्ट फ़्लाइट भी नहीं है, बहुत सारी सिटीज़ से डायरेक्ट फ़्लाइट इंडिया की नहीं है। और इंडिया में भी आपको दिल्ली, बेंगलोर या मुंबई नहीं जाना होता, वहाँ से भी कहीं और जाना होता है। काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। मैं रिकमेंड करूँगी कि ठीक है, आप बेबी कैरियर ले लो, वो लाइफ सेवियर होता है, तो आपको लेके चलना है। बिकॉज़ कई बारी क्या होता है, बेबी को स्ट्रॉलर में नहीं बैठना है, बेबी को सीट पे नहीं बैठना है, बेबी को गोद में नहीं जाना है, बेबी को घूमी घूमी करना है, बेबी कैरियर में क्लोज रहना है आपके। आपके लिए भी इजी है, दोनों हाथ फ्री रहेगा, उसमें से आप कुछ भी कैरी कर सकते हो। अभी कोरोना का टाइम है, कभी मास्क, कभी पासपोर्ट, कभी बैग, और पता नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट और क्या क्या आपको चीज़ें कैरी करना पड़ता है। बेबी कैरियर ज़रूर लेके जाना है। अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं, जो हमारे केस में लाइफ सेवियर था, वो था बेबी स्ट्रॉलर, ट्रैवल स्ट्रॉलर। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बिकॉज़ क्या होता है, हम सोचते हैं कि ट्रैवल तो हम 1-2 बार ही करेंगे ईयर में, क्या फ़ायदा लेके, बट ऐसा होता नहीं है। बहुत सारा सिचुएशन आएगा जब आपको बेबी स्ट्रॉलर, जो ट्रैवल स्ट्रॉलर होता है, उसका ज़रूरत यहाँ पे भी पड़ेगा। जैसे कहीं कैब से आप जा रहे हो, अपनी कार से जा रहे हो, बड़ा वाला स्ट्रॉलर तो आप लेके नहीं जाओगे ना, इवन दो वो फोल्डेबल है, फिर भी काफ़ी हैवी हो जाता है, बल्कि हो जाता है। तो ट्रैवल स्ट्रॉलर से जब आपको थोड़ा टाइम कहीं चलना हो, या फिर एयरपोर्ट पे, या फिर मॉल में, तो उसके लिए काफ़ी सही है। स्ट्रीट के लिए ऑब्वियसली वो सही नहीं होता है लॉन्ग रन के लिए, बट वैसे काफ़ी अच्छा है। तो हमने जो लिया था वो ABC पिंक डायमंड लिया हुआ था, 200 के आसपास आया था हमारा, और मैं उससे काफ़ी खुश हूँ। अब बताओ क्यों खुश हूँ, वो मैं नेक्स्ट बताती हूँ क्यों खुश हूँ। क्योंकि उसको हमने बहुत यूज़ किया घर पे। मैं 2 मंथ्स के लिए गई थी, और 2 मंथ्स मतलब हर दिन वो यूज़ हुआ है। सोचो, वहाँ मैं कहीं नहीं जा रही थी, मेरा बेबी घर से बाहर, ऐसा नहीं था कि मॉल और एयरपोर्ट डेली जा रहा है, वहाँ के स्ट्रीट इतने अच्छे नहीं होते, यहाँ के भी इवन ट्रैवल स्ट्रॉलर के लिए स्ट्रीट पे, वो स्ट्रीट के लिए नहीं है। कहीं पे भी लेके जाओगे आपको प्रॉब्लम ही होगा। बट हमने यूज़ किया, मैं बताऊंगी क्यों। आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल ट्रिक है, आप ज़रूर यूज़ करना। ये हो गया कि ट्रैवल स्ट्रॉलर क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये मैं बताती हूँ। आप जैसे आप ब्रेंडनबर्ग, यहाँ बर्लिन से जा रहे हो,
तो अब एयरपोर्ट पे आप पहुंच गए, अगर बड़ा वाला स्ट्रॉलर है तो समटाइम्स आपको चेक इन में ही देना होता है, ठीक है, फिर डेस्टिनेशन पे आपको मिल जाएगा। बड़ा वाला स्ट्रॉलर में भी कोई इश्यू नहीं होता है, बट क्या है फिर एयरपोर्ट पे आप वहाँ का जो स्ट्रॉलर है उस टाइम पे आपको मिला तो वो कैरी करो एंड देन उस पर चलो। फिर वो लंबा मतलब इधर उधर उधर करना होगा, आपका अपना नहीं है तो प्रॉब्लम होता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, कई बार आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। और ये सारा टेंशन जो है वो आपका टेंशन है, बेबी का टेंशन नहीं है। बेबी को रोना है वो रोएगा, बेबी को फीड करना है वो करेगा, बेबी को पॉटी करना है वो करेगा। तो बेबी के साथ बेबी के अकॉर्डिंग चलना होता है, वो हमारे अकॉर्डिंग तो चलेगा नहीं, उसको समझ नहीं है। सो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप परचेज़ कर लो, आपको जो भी अच्छा लगता है, ज़रूरी नहीं है जो मैंने परचेज़ किया वही, उससे भी बहुत अच्छे अच्छे मार्केट में हैं, उससे कम प्राइस में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। सो अब आप सोचोगे कि जब बेबी कैरियर लेके जा रहे हैं तो स्ट्रॉलर की क्या ज़रूरत है। बेबी कभी कभी क्या होता है उसको सोना है। अब आप सोच के देखो, लेओवर आपका 5 आवर्स का है और आप 5 आवर्स किसी को एक बैग में पैक करके रखे हुए, उसको मज़ा आता है, आधे घंटे 1 घंटे मज़ा आएगा, उसको अच्छा लगेगा। बाकी टाइम तो फिर वो परेशान हो जाता है ना, आपका सोल्जर आपके बैक पेन में भी मतलब बैक में भी पेन होने लगता है। वो मुझे लगता है कि वो बेबी के लिए भी सही नहीं है, आपके लिए भी सही नहीं, काफ़ी एग्जॉस्टेड आप हो जाते हो। तो मेरे केस में क्या था, हमारा वहाँ पे फ्रैंकफर्ट में हमारा कितना 4 घंटे का लेओवर हमने लिया था सेफ साइड रहने के लिए। वहाँ पे हमारा बेबी बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि स्ट्रॉलर आपके लिए खींचना पुश करना काफ़ी ईजी हो जाता है। मैं चल रही थी, वो भी इंजॉय कर रहा था, सारी चीज़ें देख रहा था, एक बार भी वो नहीं रोया और फिर वो सो गया। सोया तो आराम से सोया, ब्लैंकेट था, आपको बताया था ब्लैंकेट का यूज़ है। वो ओढ़ के आराम से सोया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इवन हमने बर्लिन में भी बहुत यूज़ किया। और ये जो हिपीज़ है अभी आपको मैंने दिखाया था खाना, वो मैंने यूज़ किया था। वो उस टाइम 7-8 मंथ का था मेरा बेबी, खाता नहीं था ज़्यादा, बट हम लोग ऑफ़र करते जा रहे थे। वो एक दो बार होता है ना कि टेस्ट कर रहा था, उसको भी पता था ठीक है खाना मिल रहा है, बूबी मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, बस दुनिया में सब मस्त है, पेरेंट्स सामने है, उसको और कुछ भी नहीं चाहिए। आपको ऑफ़र करते रहना, वो लेके चलना है। अब ये बात हो गया, स्ट्रॉलर हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ से इंडिया जा रहे हो, तो इंडिया से वापस आओगे तो ज़रूरी नहीं है वहाँ पे हिप वाला मिल जाएगा, तो आपको उधर से आने के लिए भी स्टॉक इधर से ही लेके जाओ तो बेटर है, क्योंकि यहाँ आपको सब पता है यहाँ के बारे में। फिर वहाँ जाओगे, न्यू फूड टेस्ट करोगे, किसी से रिकमेंडेशन लोगे, फिर बेबी पे ट्राई करोगे, तो बेटर है कि आप यहीं से लेके जाओ। और वहाँ जब जाओगे तो ऑब्वियसली वहाँ का जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो खिलाना सबसे बेस्ट है। वह खाने के लिए यहाँ से लेके नहीं जाना, रास्ते के लिए आपको ट्रैवल के लिए लेके जाना है, वो बेस्ट है। इसलिए बेस्ट है क्योंकि यहाँ का आपको पता है, वैसे भी अच्छा है। और ये हो गया आपको। अब क्या है, ट्रैवल आपने प्लान कर लिया, सब कुछ कर लिया। जब ट्रैवल आपने प्लान किया तो आपको प्लान करना है वहाँ पे जो डायपर है वो किस ब्रांड का अच्छा है, वहाँ के जो लोकल जो भी चीज़ें हैं, वाइप्स हैं, टिश्यू हैं, वो तो आप यहाँ से सारा का सारा कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग जब इंडिया का प्लान करते हैं तो वो 1 वीक का नहीं होता, 2 वीक का नहीं होता, 1 मंथ का तो एटलीस्ट होता ही होता है। हमारा 2 मंथ्स का था। आपको पहले से पता कर लेना है कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे कौन से ब्रांड की अच्छी है। अपने फ्रेंड से, फैमिली में, यहाँ पे फेसबुक ग्रुप में, आप यहाँ पे भी जो लोग पहले गए हैं उनसे पूछ सकते हो। मैं वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़े। रिकमेंडेशन जो है मेरा सारा यहाँ पे है। मैं बोलूँगी कि आप पहले 1-2 पैक डायपर यहीं से लेकर के जाओ, इसलिए क्योंकि बेबी आपका यूज़ टू है यहाँ के डायपर का। और जब आप वहाँ पे जाओगे, अचानक एक तो क्लाइमेट चेंज, वेदर चेंज, लोग चेंज, सब कुछ चेंज हुआ और आप डायपर चेंज होगा। अब मान लो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई नहीं होता, बट वहाँ पे बहुत सारे सिटीज़ में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहते हैं एट द सेम टाइम। आप यहाँ से डायपर लेकर के जाओगे, रात में यहाँ वाला डायपर यूज़ करो और दिन में वहाँ का आप ट्राई करो। रात में इसलिए बोलूँगी क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए बेबी पहनता है और धीरे 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 वो यूज़ टू हो जाएगा। अगर उसको कोई प्रॉब्लम होता है वहाँ के डायपर से तो आपके पास बैकअप रहेगा यहाँ वाला। 1-2 दिन यहाँ वाला पहनाना, वापस रैसेस सही हो जाए देन वहाँ वाला पहनाना, बेबी भी यूज़ टू हो जाएगा, आप भी खुश रहोगे। और अब वहाँ वाला डायपर कौन सा अच्छा है, वहाँ पे बहुत सारे ब्रांड हैं।
जैसे यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड हैं। अब यहाँ सारे ब्रांड्स आपके बेबी के लिए अच्छे नहीं हैं, वैसे वहाँ सारे ब्रांड्स आपके बेबी के लिए अच्छे नहीं हैं। सो मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ ये बहुत ख़राब है ये है, बट हाँ एक चीज़ बोलूँगी कि यहाँ के अकॉर्डिंग पैम्पर्स को ही ले लो, जो क्वालिटी वाइज अलग है, काफ़ी डिफरेंट है। मैंने मतलब 3-4 ब्रांड वहाँ पे यूज़ किया और मैं बहुत दुखी हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, बट 2 मंथ्स होते बेबी भी यूज़ टू हो गया। बेबी को फर्स्ट डे से कोई ज़्यादा इशू नहीं था, इशू मुझे था क्योंकि मैं जब हाथ में ले रही थी मेरे को लग रहा था क्या है ये, प्लास्टिक है, बट धीरे धीरे वो यूज़ टू हो गया था। सो आपको पता कर लेना है। मेरा रिकमेंडेशन है मामी पोको पैंट्स अच्छे होते हैं, आप ट्राई कर लेना, आपके बेबी को सूट करता है तो बेस्ट है। देन नेक्स्ट की तरफ आते हैं कि वाइप्स। वहाँ आपको कितने भी वाइप्स बोले जाएं कि परफ्यूम फ्री हैं, बहुत अच्छे हैं, वाटर वाले हैं, बट नहीं होते। मैंने बहुत सारा ट्राई किया, बहुत सारा परफ्यूम होता है वहाँ पे। तो मैं रिकमेंड करूँगी जब आप यहाँ से जाते हो तो वहाँ पे वाटर यूज़ करो और वाटर पैड के साथ वाइप करने के लिए घर पे यूज़ करो। बट अगेन वाइप्स की तो ज़रूरत पड़ती है, ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में कहीं पे भी जा रहे हैं, वहाँ पे भी बाहर जाते तो क्या करेंगे, तो उस चीज़ के लिए आप 1-2 पैक वाइप्स यहीं से लेकर के जाओ, वो बेस्ट है। आप ट्रैवल में रास्ते में यूज़ करना, वहाँ पे भी शादी है, फंक्शन है, कहीं पे भी घर से बाहर जा रहे हो तो यूज़ करना। सो वाइप्स का बात हो गया, हर चीज़ हो गया। अब कौन सा टॉपिक बचा है? आई थिंक मैंने सारा कवर कर लिया। हाँ एक चीज़ मैं आपको स्ट्रॉलर के बारे में बता रही थी कि उसका और क्या यूज़ है। सो उसका यूज़ ये है कि यहाँ जैसे आपका बेबी हाई चेयर यूज़ कर रहा है, अब वहाँ ऑब्वियसली आप जा रहे हो 1-2 मंथ के लिए, 1-2 मंथ में भी आप 3-4 जगह जा रहे हो, कभी पेरेंट्स के घर पे जा रहे हो, कभी इन लॉज के घर पे जा रहे हो, कभी रिलेटिव्स के घर पे, इधर उधर उधर, तो आप जगह जगह जा रहे हो, तो हाई चेयर तो हर जगह परचेज कर भी लेते हो, तो लेके घूमोगे नहीं आप। सो और स्ट्रॉलर उस केस में यूज़ होगा, क्योंकि मेरा बेबी बहुत यूज़ किया था स्ट्रॉलर पे। आप आराम से उसको बिठा दो, वैसे भी अगर प्योरी आप खिला रहे हो तो उसको आप ही खिलाओगे, और अगर वो खुद से भी खाता है तब भी इजी है, उसके सामने आप ट्रे रख दो। और बीप्स, हाँ अगेन मैं बोलूँगी बीप्स 2-3 एक्स्ट्रा बीप्स लेकर के आप यहाँ से ही जाना, क्योंकि वहाँ पे भी तो मिलते तो बहुत सारे हैं, बट अगेन कितना आप दिमाग लगाओगे, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी करने के लिए, और वैसे भी आप जाके बीमार तो पड़ोगे ही, तो अपना भी तो ध्यान रखना है, बेबी का ध्यान रखना है, वो बाय डिफ़ॉल्ट होने वाला है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। सो बाकी चीज़ें आप यहीं से कैरी करो, आपके लिए सही है। ये सारी चीज़ें हो गई, सब कुछ मैंने कवर कर लिया। अब आता है कि आपको वहाँ पे भी एक डॉक्टर के बारे में पता कर लेना, चाइल्ड डॉक्टर, क्योंकि इन केस वहाँ पे तबीयत ख़राब होती है। अब जब तबीयत बहुत ख़राब हो गई, ठीक है, बहुत कुछ हो गया, और देन अचानक पूछ रहे हैं कौन सा डॉक्टर अच्छा है, कौन सा डॉक्टर, उससे बेटर है कि आप पहले से पता कर लो। और बहुत अगर वैसा अपॉइंटमेंट वाला सीन है, वैसे वहाँ प्रॉब्लम नहीं होता, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे यहाँ प्रॉब्लम होता है अपॉइंटमेंट का, मिलता ही नहीं, 1-2 मंथ के बाद मिलता है, वैसे वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती। सो बट फिर भी अगर अपॉइंटमेंट लेके रख लो आप, ये हो गया। एंड अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं कि आपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया, सब कुछ सही है, बेबी बीमार ही नहीं पड़ा वहाँ जाके, तो हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट फिर भी कुछ वैक्सीन होते हैं जो इंडिया, अगर बार बार बेबी आपका ट्रैवल कर रहा है तो वो इंडिया में ही मिलते हैं, यहाँ पे नहीं दिया जाता। यहाँ के गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो हार्मफुल है, क्योंकि यहाँ पे वो जो भी बैक्टीरिया, जर्म्स, जो भी बोलो, वायरस, वो नहीं है। तो वहाँ आप पूछोगे डॉक्टर से एक बार, फिर भी जाके मिलोगे आप अच्छे डॉक्टर से, पूछोगे कौन कौन सी वैक्सीन ज़रूरी है। मुझे नहीं पता था, एंड मेरा बेबी भी उस टाइम छोटा था, तो मैंने माइंड ही नहीं लगाया। और हम लोग जहाँ पे थे, जहाँ मतलब शादी वादी थी, इधर उधर थे, तो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं था, हमें चाइल्ड डॉक्टर के पास भी थोड़ा दूर जाना पड़ता, तो परेशानी हो जाती, तो हमने छोड़ ही दिया। और लिटरली हमें नहीं पता था, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊं और क्यों ना मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं। तो आपको BCG का वैक्सीन के बारे में बात करना है डॉक्टर से, यहाँ पे भी पूछ सकते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में पूछ सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वहाँ पे जाके बेबी को लगवा दो, ताकि बेबी इन फ्यूचर ट्रैवल करता है तो उसको कोई इशू नहीं हो। तो अगेन मैं बोलूँगी कौन सा सीट बुक करना है, सॉरी मैं बताना भूल गई थी सीट के लिए फ़्लाइट में। तो वो जो सीट है आपको लेग रूम वाला हमेशा बुक करना है, क्योंकि बासिनेट भी वहीं पे होता है जो लेग रूम वाला है। अगर आप चाहते हो कि एक्स्ट्रा पे ना करें और हमें सीट अच्छा मिल जाए,
देन वैसे मैं रिकमेंड करूँगी आप फ़ोन कर लो, बासिनेट वाला सीट ले लो, आपके लिए सही है। 10 घंटे की जर्नी होती है तो बेबी अगर 1-2 घंटे भी है उसमें आराम करता है तो आपको आराम मिलेगा, बेबी को तो ऑब्वियसली आराम मिलेगा ही, क्योंकि आप गोद में लेके लैप में लेके कब तक रखोगे उसको, वो भी परेशान आप भी परेशान। बट ठीक है, कॉल किया हमने, नहीं लगा, फिर क्या करें। तो उस केस में आपको बिफोर 24 आवर्स और 23 आवर्स चेक इन कर लेना है ऑनलाइन, ठीक है। बोर्डिंग जो भी होता है उसमें मैक्सिमम चांसेस है आपको बासिनेट वाला सीट मिल जाएगा, और वो 4 ही सीट अवेलेबल होता है फ़्लाइट में। मैं ट्रैवल की थी लुफ्तांजा से तो मैं उसका बता रही हूँ। सो अगर लेग रूम वाला करते हो तो बासिनेट सीट नहीं भी मिला तो इवन आपके पास स्पेस होगा। बेबी को नीचे उतरना है, थोड़ा सा 7-8 मंथ्स का है मान लो, नीचे थोड़ा सा भी, या आपको अपना लेग स्ट्रेच करना है तो काफ़ी सही होगा आपके लिए भी, हस्बैंड के लिए भी। सो ये सीट वाली बात मैं भूल गई थी, थैंक गॉड मुझे याद आ गया। और आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया। कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताइए, कुछ मिस रह गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं प्रिपेयर रहूँ नेक्स्ट टाइम के लिए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मुझे बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत है, आप लोग समझते नहीं हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।